दोस्तों ये है टुनी चिड़िया जो बहुत ही नटखट थी। हर वक्त किसी न किसी शरारत में लगी रहती थी। रोज़ कोई न कोई झगड़ा होता था, किसी को मारती थी और किसी से मार खाकर आ जाती थी। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती थी। अरे टुनटुनी बहन, ये देख अपनी बेटी के काम। मेरी बेटी के दोनों बाजू ही उसने बंजर कर दिए हैं। इतना मारा उसको कि दोनों बाजुओं पर जख्म हो गए। तो उसको संभाल के क्यों नहीं रखती? अरे माफ़ करना शीला बहन, वो बहुत बदतमीज़ होगी। मैं उसको हर वक्त समझाती हूँ, फिर भी उसकी कोई ना कोई शरारत हुई रहती है। मैं क्या करूँ? अरे टुनटुनी बहन, उसको घर में बांध के रख। सारे जंगल की उसने नाक में दम कर रखा है। हम तो तंग हैं तेरी इस लड़की से। अब उसको संभाल के रखना। मेरे हत्थे चढ़ गई ना तो टांगे तोड़ दूंगी उसकी। अभी कुछ ही देर गुजरती है कि सुंदरी कभी आ जाती है अपने बेटे को लेके। अरे टुनटुनी, बाहर आ तो आ ज़रा, आज तेरा मैं हाल बुरा करूं। क्या तुमने अपनी बेटी को छोड़ा हुआ सारे जंगल को बर्बाद करने के लिए हर किसी के पीछे पड़ी रहती है? देख जरा मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया उसने। निकाल जरा उसको बाहर। मैं तो तुझे शिकायतें लगा लगा के थक गई हूँ, तो उसको समझा नहीं सकती। अरे सुंदरी बहन, माफ़ कर दीजिए, वो दरअसल घर में नहीं है। आती है तो देखना आज मैं उसकी कैसे टांगे तोड़ूंगी। दोबारा तुम्हारे बच्चे के करीब नहीं जाएगी वो। प्लीज़ ज़रा मेहरबानी करो और आज मुझे माफ़ी दे दो। आइंदा वो ऐसी हरकत करे तो तुम आके मुझे पकड़ लेना। प्लीज़ आज माफ़ी दे दो। टुनटुनी किसी न किसी तरह बात को टाल देती है। कुछ देर बाद टुनी की बहन चिंकी बर्तन धो रही होती है कि टुनी जानबूझकर सफाई करते हुए सारी मिट्टी उसके बर्तनों पर डाल देती है। अरे टुनी, तो क्या कर रही है? मैंने अब सारे बर्तन धोए और तूने फिर गंदे कर दिए हैं। मामा देखो ना, टुनी क्या कर रही है? मामा कहाँ हो आप? टुनी जानती थी अब माँ से बहुत डांट पड़ेगी। पहले भी उसकी 2 शिकायतें आ चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाती है और ठंडी हवा में जाके सोने का ड्रामा करती है कि टुनी सो रही है। लेकिन उसकी माँ जानती थी कि ये टुनी के ड्रामे हैं, इसीलिए वो बहुत गुस्से में डंडा लेकर जाती है और टुनी को पीटना शुरू कर देती है। अरे निकम्मी, तुझे कब अक्ल आएगी? हर वक्त मेरी नाक कटवाती रहती है। पूरा मोहल्ला तुमसे तंग है। जंगल में आफत मचाई हुई है तूने। क्या चीज़ है तू? मुझे समझ नहीं आती तेरी। आज तो मैं तेरी टांगे तोड़ूंगी और तुझे सीधा करके ही छोड़ूंगी। अरे मामा, कर दो। आज के बाद मैं किसी को नहीं छेड़ूंगी, ना दीदी को छेड़ूंगी, ना ही बाहर किसी को मारूंगी। आज मुझे माफ कर दो प्लीज। माँ छोड़ दो। देखो ना, मुझे डंडा मारने से कितनी दर्द हो रही है। आप छोड़ दो ना मुझे आज। अरे जितनी दफ़ा भी मारा है तूने, हर दफ़ा ऐसे ही बोला है। पता नहीं तुझे कब अक्ल आएगी और कब तू बच्चों के साथ लड़ना बंद करेगी और अपनी शरारतें बंद करेगी। अरे चिंकी, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना। कब से भूखी बैठी हूँ, खाने का इंतजार कर रही थी। खाना दो मुझे जल्दी से। चिंकी जैसे ही उसको खाना देती है, उसको फिर शरारत सोच जाती है कि क्यों ना आज चिंकी से बदला ले। चिंकी जैसे ही उसको खाना देती है, वो जानबूझकर खाने को नीचे पटक देती है कि आज चिंकी से बदला लूँगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि पीछे माँ खड़ी उसको देख रही थी। वो जैसे ही खाना नीचे गिराती है, माँ उसको देख लेती है। माँ को बहुत गुस्सा आता है कि वो आज इसको नहीं छोड़ेगी। आज तो इसको सीधा करके ही रहेगी। इसकी रोज़ रोज़ शरारतों से वो तंग आ चुकी। बस चिंकी, अब बस होगी तेरी शरारतें। अब तू तैयारी कर, मैं तुझे बोर्डिंग स्कूल भेज रही हूँ। अब तुझे और इस जंगल में नहीं रख सकती मैं। टुनी को बोर्डिंग स्कूल से बहुत डर लगता था। वो बहुत ही डर गई
और उसको एहसास हो गया अपनी गलतियों का। वो बहुत रोने लगी, लेकिन माँ थी कि किसी तरह नहीं मान रही थी। उन्होंने बस एक ही रट लगाई कि अब तुझे बोर्डिंग स्कूल भेजूंगी। लेकिन फिर भी उसकी बहन को उसका एहसास हुआ और उसने माँ से रिक्वेस्ट की कि माँ वो टुन्नी को ना भेजे, अब टुन्नी सुधर जाएगी और मुझे लग रहा है कि अब ये इसको अक्ल आ चुकी है। टुन्नी भी दिल से माँ से माफ़ी मांग लेती है और आइंदा की शरारतों से तौबा कर लेती है कि वो आइंदा कभी कोई शरारत नहीं करेगी। अब वो अच्छी बच्ची बनकर रहने लग गई और अब उसकी माँ और बहन भी खुश थी। अब उसकी कोई शिकायत नहीं आती थी और वो बहुत खुशी खुशी रहने लग गए थे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ा ताज़ा सब्जी, लाल लाल टमाटर, हरी हरी भिंडी। दोस्तों, ये है प्यारी सी टुन्नी चिड़िया जो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। वो बहुत जालिम थे, उस पर बहुत जुल्म करते थे। चाची आप मुझे पढ़ने दो ना, मैं सारा घर का काम करके फिर पढ़ने जाया करूँगी। आप प्लीज़ मुझे पढ़ाई करने दो। टुन्नी की चाची उस पर बहुत जुल्म करती थी, घर का सारा काम भी करवाती थी, फिर भी हर वक्त उसको डांटती थी और पढ़ने की भी उसको इजाज़त नहीं थी। इसलिए वो घर में छुप छुप के पढ़ाई किया करती थी। अरे बस तू काम पे ध्यान दे, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई बढ़ाई की। सारा काम पड़ा होता है और महारानी को पढ़ने के शौक चढ़े हुए। अरे पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, अब क्या हमें खाना है? चुप करके घर के कामों पे ध्यान लगा और जो टाइम बचे सब्जी बेचा कर मेरे साथ। चाची मैंने सफाई भी कर ली और बर्तन भी धो लिए। चल मेरे साथ, अभी सब्जी भी बेचनी है। मैं थक जाती हूँ अकेले सब्जी बेचती बेचती। तुम्हारे चाचा तो चले जाते हैं रेड़ी लेके। ठीक है चाची, आप चलिए, बस थोड़ा सा काम रह गया, मैं पूरा करके आपके पीछे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना और ये अपनी शक्ल मकल ना धो के आना, अपने आप को संवार के। लोग क्या कहेंगे कि चाचा चाची इतना जुल्म करते हैं लड़की पर। हाँ देखो अपना क्या बनाया हुआ है तुमने। क्या चाची, मैं साफ सुथरी होके आती हूँ। हाँ जानती हूँ, सारे जंगल में नाक कटवाना चाहती हो चाची की। तुम्हें तो कुछ फिक्र है नहीं कि चाची को लोग क्या क्या बातें करते हैं। जानबूझ के ऐसा करती है कुलमोही तू। नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं। अरे सब जानती हूँ, तेरे टकोसले तू क्या क्या चाहती है। अरे मैं तो सब्जी बेच के भी आ गई हूँ, तेरी अभी तक वही हालत है। ना तूने खाना बनाया है, ना अभी तक घर का काम पूरा किया। क्या करती रही है सारा दिन? मुझे समझ नहीं आती तेरी कलमोही की। अरे जल्दी खाना बना, भूख से मेरे तो पेट में दर्द हो रही है, जान निकली है सुबह के काम कर करके। चाची बस सुबह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए लेट हो गई। मैं करती रही हूँ काम लगातार आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब बातें ना बना और खाना जल्दी जल्दी बना के लेके आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे चाचा जी भी आने वाले हैं तो जल्दी खाना लेके आ। तूने ये रही बुक्स जो तूने मांगी थी, पढ़ के फिर मुझे वापस कर देना। तूने ये रही बुक्स, ले जा, फिर पढ़ के मुझे वापस कर देना, फिर मैंने भी सुबह स्कूल जाना है। तो कब तक ऐसे चाचा चाची से चोरी चोरी पढ़ाई करती रहेगी? तू तो जानती है ना मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन चाची पढ़ाने के लिए राजी नहीं है। टुन्नी बेचारी सारा दिन काम करती और रात को चोरी चोरी बैठकर पढ़ा करती थी। उसे बहुत शौक था पढ़ाई का। अरे टुन्नू जी, आपने तो टुन्नी को बहुत सर चढ़ा दिया। सारा दिन बस घर के कामों में लगी रहती है, इतना नहीं करती कि चाची का हाथ बटा लूं। जब देखो घर के कामों को घसीट के सारा दिन लगी रहती है। महारानी बैठी रहती है आराम से घर में। आज घर जाता हूँ तो मैं उसको सीधा करूँगा थोड़ा। आज भी नहीं आई दुकान पे, उसको मैंने बोला भी था आके सब्जी बेचना मेरे साथ, मैं थक जाती हूँ।
तो टूनी जब भी दुखी होती इस तरह पर आकर बैठती जहाँ उसके माँ बाप का घोंसला हुआ करता था। माँ पापा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? आपको पता नहीं मैं आपकी बेटी कितनी दुखी है। इधर साथ वाले पेड़ पर बैठा कालू कौवा टूनी की बातें सुन रहा था कि टूनी रो रही है। वो टूनी के पास जाता है और कहता है, टूनी, तुम इस पेड़ पर आकर रोजाना क्यों रोती हो? मैं रोजाना देखता हूँ इस पेड़ पे तुम दुखी बैठी होती हो और रो रही होती हो। बस मुझे अपने माँ पापा की याद आ रही थी इसीलिए रो रही हूँ। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हो के यहाँ पे बैठी रोती रहती हो और फिर चली जाती हो। मुझे मौका ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम सुनना चाहो तो। हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? कौन सा काम है तुमको मुझसे? आखिर मैं तुम्हारा क्या काम कर सकती हूँ? मैं बहुत दिन से तुम्हारे पीछे आता हूँ और तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम नाराज़ ना हो तो मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उनको भेज दूँगा रिश्ता लेने के लिए। मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आप मुझे क्यों पसंद करते हैं? बस तुम छोड़ो ये बातें, मैं आज ही पापा से बात करके उनको भेजूंगा तुम्हारे यहाँ। पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर तुम घर जाओ, ये ऑफिस है, मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। नहीं पापा, मुझे अभी बात करनी है। दरअसल मैं साथ वाले जंगल में एक चिड़िया को पसंद करता हूँ और आपको आज ही उनके घर जाना है रिश्ता मांगने के लिए। मैं माँ से बात कर चुका हूँ, बस आप तैयारी करें और माँ को लेकर उनके घर जाएं लाजमी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम सांस तो लो, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है पापा, मैं घर जा रहा हूँ, माँ को तैयार करता हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपनी माँ को तैयार करो। अरे सेठ साहब, आप आइए आइए। दोनों हम बहुत ज़रूरी काम से आए हैं। जी जी सेठ साहब, बोलिए कैसे आना हुआ आपका हमारे घर में? खुशामदीद, हमें बहुत खुशी हुई। अरे हमारे बेटे का तुम्हारी भतीजी पे दिल आ गया, उसी का रिश्ता मांगने आए हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो अपनी भतीजी का हाथ दे हमारे बेटे के हाथ में दे दो। सेठ साहब, ये कैसे हो सकता है? आपके बेटे ने हमारी भतीजी को कहाँ देखा? कब मिले वो उससे एक दूसरे से? अरे ये सब फजूल बातें हैं, इनको छोड़िए। बस अपनी बेटी का रिश्ता कर दीजिए हमारे बेटे से, हम उसको बहुत खुश रखेंगे और आपको भी खुश कर देंगे। क्या सेठ साहब, आपके आगे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? देखो तो सही, वाह कल मोही की किस्मत। चले मुबारक हो, फिर शादी की तैयारियां करें आप भी। फिर टोनी और कालू कौवे की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। कालू कौवा बहुत अमीर था और टोनी भी बहुत खुश होकर उस घर में रहने लगी और वो आज़ाद थी और अपने पाँव पे भी खड़ी हो चुकी थी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी।